गोपाल को घर जाने की जल्दी थी, इसलिए उसने एरोप्लेन का टिकट लिया ताकि वह जल्दी पहुंच सके। मगर हवाई अड्डे पर पहुंचा तो मौसम खराब होने की वजह से उड़ान रद्द हो गई। मजबूरी बस वह ऑटो करके बस स्टैंड पहुंचा, बस पकड़ी और चल पड़ा। मगर तूफान और तेज बरसात की वजह से बस भी धीरे धीरे चल रही थी। कहीं कहीं तो सड़क पर ज़्यादा पानी होने की वजह से बस रेंगते हुए चल रही थी। अभी कुछ ही दूर चले थे कि इंजन में पानी चले जाने की वजह से बस खराब हो गई। सुनसान जगह पर बस खराब हो जाने की वजह से सवारियों में अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर बोला, 2 घंटे इंतज़ार करना होगा, बस डिपो से दूसरी बस मंगाई है। गोपाल इतना इंतज़ार नहीं कर सकता था, उसे हर हाल में कल तक घर पहुंचना था। इसीलिए वह लिफ्ट की तलाश में आती जाती गाड़ियों को हाथ देने लगा। बड़ी मुश्किल से एक ट्रक में उसे लिफ्ट मिल पाई, मगर उस दिन पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा था। अभी 100 किलोमीटर ही चले होंगे कि अचानक ट्रक के 2 टायर एक साथ फट गए। ड्राइवर बोला, भाई स्टेपनी एक ही है, इसलिए अब तो सुबह तक दूसरे टायर का जुगाड़ करके ही चल पाएंगे। शाम हो आई थी, पास में ही कोई गांव दिख रहा था। गोपाल पैदल ही उस गांव तक पहुंचा। जब गांव का नाम पता चला तो उसे याद आया कि यह तो सुनीता का ससुराल है। सुनीता उसकी भाभी की छोटी बहन थी, प्यार हो गया था उससे। कभी वह उसकी जिंदगी हुआ करती थी। गोपाल की भाभी को जब भी कोई बच्चा होता था, वह काम के लिए अपनी बहन सुनीता को ही बुलाती थी। 2 जवान दिल मिले और एक दूसरे की धड़कन बन गए थे। एक दिन गोपाल ने पूछा था कि साथ निभा पाओगी क्या? वह बोली थी, मेरी चिता को अग्नि आप देंगे या आपका बेटा देगा। बस वादा ही तो था, पूरा नहीं हो पाया। गोपाल बेरोजगार था, उधर सुनीता के बाप ने पैसे लेकर सुनीता की शादी किसी बड़ी उम्र वाले व्यक्ति से कर दी थी। यही गांव सुनीता का ससुराल था। वह कई बार इस गांव से होकर गुजरा था, मगर कभी रुका नहीं। आज पता नहीं क्यों उसे ख्याल आया कि किसी से सुनीता के बारे में पूछे। पुरानी बात हो गई थी, वह 65 साल का हो गया था, पोते पोतियों का दादा बन गया था, मगर आज भी शहर में रहकर बिजनेस कर रहा था। सुनीता भी बूढ़ी हो गई होगी। वह बुदबुदाता हुआ एक चाय वाली की दुकान पर पहुंचा। उसने सुनीता के पति का नाम लेकर उसके घर का एड्रेस पूछा तो चाय वाले ने कहा, वह सामने पीपल का पेड़ दिख रहा है, उसके पीछे का घर उसी का है, मगर अब वह इस दुनिया में नहीं है। 20 साल पहले ही उसका देहांत हो चुका है। उसका एक पागल बेटा भी था, मगर पिछले साल महामारी में वह भी चल बसा। अब तो उस घर में सुनीता ताई ही अकेली रहती है। गोपाल के दिल में अचानक दर्द सा उठा। वह खुद को रोक नहीं पाया और सुनीता के घर जा पहुंचा। सुनीता का वह पुराना सा घर था, समय पर मरम्मत न होने की वजह से जर्जर हो चुका था। मुख्य गेट तो था ही नहीं। गोपाल सीधा अंदर चला गया। अंदर एक खंडहर से कमरे में एक बुढ़िया सोई हुई थी। अंधेरा हो चुका था, घर में लाइट भी नहीं थी, बस एक केरोसिन लैंप जल रहा था। सुनीता, गोपाल ने धीमे से उसे पुकारा। अपना नाम सुनकर उसने आंखें खोल दी, फिर हिम्मत करके बैठने की कोशिश करने लगी। गोपाल ने उसे सहारा देकर बैठाया, फिर बोला, पहचाना क्या? मैं तुम्हारा गोपाल। सुनीता बोली, आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आपके इंतजार में ही ये प्राण अटके पड़े हैं। उसकी हालत देखकर गोपाल का दिल रो पड़ा। वह बोला, ऐसा ना बोलो, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें शहर ले जाऊंगा, तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। सुनीता बोली, बीते हुए शरीर का अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अब आराम से अगले घर जा सकूंगी। एक वादा किया था, वह पूरा हो जाएगा। मेरी चिता को अग्नि आप दे पाएंगे। गोपाल रो पड़ा, बोला, ऐसे ना बोलो, तुमने बहुत दुख झेला है, अब थोड़े दिन सुख के मेरे साथ काट लो। सुनीता टूटी आवाज में बोली, अगले जन्म में आपका इंतजार करूंगी। फिर सुनीता ने एक जोर की हिचकी सी ली और बैठे बैठे ही एक तरफ लुढ़क गई। सुबह गोपाल सुनीता की चिता को अग्नि देते वक्त सोच रहा था कि वह तूफान और बरसात शायद सुनीता की पुकार के वजह से थी, वरना वह इस पराए गांव में क्यों आता। वह सच्चे प्यार की पुकार थी जो उसे वक्त पर यहाँ ले आई। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।